बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर टीचर मिस फिज़ातुल इज हियर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं आपको चैप्टर 14 रिवाइज करवा दूं, सो दिस इज द वीडियो लेक्चर अबाउट 14. कीप इन माइंड, दिस इज नॉट द होल लेक्चर, एक्चुअली दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 14. सो look at this one. Trigonometric, first of all, what are the trigonometric equations? The equations, ये definition आपकी होगी containing at least one trigonometric function. मैंने के one trigonometric function जरूर होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. इसका trigonometric equation, for example, all these are the examples of trigonometric equations. देखिए equations के different types होती हैं, जैसे quadratic equation होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, इस तरह एक टाइप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. The next thing is, this point is very important. Trigonometric equation have an infinite number of solutions. ये अक्सर पूछा जाता है कि कितने number of solutions होते हैं. Due to the reason is periodicity of the trigonometric function. Periodicity का क्या मतलब होता है? देखिए, ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं. जैसे जैसे आप इसका एक नंबर ऑफ पीरियड्स ऐड करते जाएंगे. नंबर ऑफ पीरियड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशंस, 3 रेवोल्यूशंस, यानी कि आपने 3 चक्कर लिए, 4 चक्कर लिए, वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, sin थीटा 0 होता है तो थीटा कितना होगा? 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है. ठीक है, विच कैन बी रिटर्न थीटा इज इक्वल टू n पाई. तो ये क्या होगा जी? नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. अब n की जो भी ना आप वैल्यू देंगे, पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे, उस हिसाब से इसका आ जाएगा. एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है जी, फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच लाई इन दिस इंटरवल. अगर वो आपको इंटरवल देता है, इस इंटरवल में कहा है 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि 360 तक के हमारे पास एंगल्स हैं. अगर इस 360 से ज्यादा एंगल एक्सीड कर जाते हैं तो हमने वो सॉल्यूशन में नहीं लिख रहा. देखते हैं एक क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जा रहा है. इसके लिए थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन है बेटा. हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तमाम एंगल्स पॉजिटिव होते हैं. जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं हमारे पास 90 टू 180 तक होते हैं. तो यहाँ से हमने पाई में से अपने एंगल को माइनस करना होता है. इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल होगा 180 से छोटा होगा, तो आपने उसको उसकी यानी कि जो भी 180 से एंगल होगा यहाँ से इसमें होंगे, तो आपने क्या किया? 180 में से अपने एंगल को माइनस कर देना है. इसमें साइन और जो इसका कोसिकेंट होता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव. इस फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे 180 प्लस थीटा का मतलब है कि 180 से बड़े एंगल होते हैं मगर 270 से कम होते हैं. सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होते हैं, और जो एंगल होते हैं 360. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम ये. मसलन ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें ये नेगेटिव है. हाँ, नेगेटिव को छोड़े, नेगेटिव का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है. मेन बात है कि एंगल कौन सा हो कि हमारे पास √3/2 की वैल्यू हो. तो ये हमने उसका रिवर्स ले लेंगे. आप इसको कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं. आपको ये याद भी होना चाहिए कि जब हमारे पास जो एंगल 60 का होता है ना, तो √3/2 एंगल देता है. तो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 60 डिग्री में और π/3 रेडियन में है. फर्दर है, अगली चीज है कि साइन एक्स इज नेगेटिव, सो या तो ये थर्ड में होगा, ये आपके सामने है, और या फिर ये फोर्थ में होगा. नेगेटिव इस दो होते हैं.
अगर ये थर्ड में है तो उसमें क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा रेफरेंस एंगल। तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल कितना निकला, पाई बाय 3 हमने ऐड कर दिया, 4 पाई बाय 3। इसका मतलब है आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो, 4 पाई बाय 3 मेरा ख्याल 240 बनता है। तो अगर आप साइन 240 लिखोगे ना बेटा, तो आपके पास नेगेटिव अंडर रूट 3/2 की पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मतलब ये है कि अगर एंगल 4 पाई बाय 3 यानी 240 हो तो जवाब तब भी 60 बनता है, मगर वो -60 या माइनस अंडर रूट 3/2 बनता है। मतलब ये प्रोसेस है हमारे पास। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये देखें 2 पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 5 पाई बाय 3। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ये कितना बन जाता है, मेरे ख्याल ये 300 बनता है। ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे पास, दीज आर लेस देन 360, तो ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब अगर हमने इसे, अगर ये हमें ना करता कि सोल्यूशन लाइज इन द 0 जो 2 पाई का इंटरवल हमको ना देता, तो हम क्या करते, इसके साथ हम पीरियड ऐड कर देते और एन भी ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि उसने हमें इंटरवल दे दिया तो बस हम इसका सोल्यूशन सेट ये लिखेंगे। बस इस तरह से आपने ये लिखना है, स्पेशली लिख दिया गया पार्टिकल सोल्यूशन इन 0 to 2 पाई। समझ आ रही है मेरी बात? आपने यहाँ पे कुछ इसके अंदर एन पाई नहीं करना, वो एन पाई जनरल सोल्यूशन के लिए होता है, जो कि मैं फर्दर क्वेश्चन में आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपको वो इंटरवल क्वेश्चन में देता है तो अपने अपने आंसर ऐसे लिखना, दैट्स इट। देन ये जी हमारे पास, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना इसी तरह से, यही क्वेश्चन एक नजर देख लीजिए। तो बिल्कुल इस तरह पॉजिटिव था, पाई बाय 6 फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड में पाई बाय 6 कर दिया और सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, वो कर दिया, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये मैं आपको नहीं करवा रही, या आप लोग इसको खुद करेंगे, एक नजर देख लीजिए बस। हाँ, अब वो कहता है सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, दैट इज, एक तो इसके अंदर स्क्वायर है, अब इधर इंटरवल नहीं है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है। एक तो ये जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस 1/√3। अब समझिएगा ये एक क्वेश्चन में दो सोल्यूशन है, जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके लिए करते हैं एस थीटा टैन थीटा किसमें पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है। तो फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में तो रेफरेंस एंगल हमारा ये हमने इनवर्स ले लिया, पाई बाय 6 आ गया। थर्ड के लिए क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते थे तो 7 पाई बाय 6 आ गया। मगर ये कब तक है, जब इंटरवल 0 to 2 पाई हो। इसी तरह हम पहले सेकंड में सोल्व कर लेते हैं कि ये नेगेटिव किस में होता है, रेफरेंस एंगल तो पाई बाय 6 ही है, नेगेटिव होता है ये सेकंड एंड फोर्थ में। तो सेकंड में क्या है जी, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 आ गया। फोर्थ में क्या होता है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 11 पाई बाय 6। अब आंसर लिखना कैसे है, सोल्यूशन अगर हम बात करें 0 to 2 पाई में, तो क्या रहा, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, हमने इसको अरेंज कर लिया। मगर जर्नल सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, जो चीज आपने समझती है, हेडिंग दी जर्नल की, एज पाई is the period of time theta, so general solution is। अच्छा एक और, अगर यहाँ पे tan होता साइन होता तो फिर हमने यहाँ पे 2 पाई लेना था। tan और cot का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो भी हमारे पास एंगल्स होंगे, जितने भी एंगल्स होंगे, पाई प्लस 6 था उसके अंदर आपने एन पाई कर देना है, 5 पाई बाय 6 था प्लस एन पाई, सबके अंदर आपने, यानी कि जो आपके आंसर आ रहे थे ना 2 पाई वाले सोल्यूशन में, उन सब में आपने सिर्फ एन पाई का ऐड कर देना है। और ये आपका सॉल्यूशन सेट आपने इस तरह से क्या करना है, सबके आगे आपने ब्रैकेट्स लगानी है, सेट की यूनियन करके ये आपका टोटल आंसर होगा। इन केस अगर वो आपसे कहता है फाइंड द सॉल्यूशन, अब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, यहाँ पाई की जितनी एन की वैल्यूज डालते जाएंगे उसी हिसाब से इसका सॉल्यूशन आते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, और ये जनरल सॉल्यूशन है। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये अपना सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर यहाँ पे टेन ना होता, साइन होता, कोस होता, सेकेंड होता, कोसेकेंड होता, तो आप 2 पाई करते। अगर बेटा आपको मजीद ना समझ आ रही है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और आपके लिए हल कर दिया गया है। कोसेकेंड था 4/3 था, प्लस माइनस 2/√3, तो ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। इसी तरह से आपने इसको दोनों तरह से, रेफरेंस एंगल π/3 आ रहा है, फर्स्ट में π/3 है, सेकंड में से π-3, इस तरह से आपने अपने एंगल्स मालूम करिए। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास सारे एंगल्स आ रहे हैं। आप सोल्यूशन इन 0 to पाई, ये हिस्सा बहुत है, हम इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सारे अगर ये लिखा आता है तो इस तरह से, अदरवाइज ये जो हमारे पास साइन का पीरियड होता है 2 पाई होता है, तो 2n पाई सब पे 2n पाई ऐड करके यूनियन कर देना।
बाकी क्वेश्चंस बेटा आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मिस राइस्ता की मेहनत उन्होंने स्लाइड बनाई थी, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।